अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सुपेला में सहायक शिक्षकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों शिक्षकों ने सड़कों पर उतरकर रैली निकाली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि शाह सरकार ने उनके साथ अन्याय किया है और वे अपनी नौकरी वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर सरकार के फैसले का विरोध किया। उनकी मांग थी कि सरकार केवल कमेटी न बनाए बल्कि ठोस निर्णय ले। प्रदर्शनकारियों के हाथ में जो बैनर थे उसमें लिखा था, कमेटी नहीं कमेंटमेंट चाहिए, नौकरी के बदले नौकरी चाहिए। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति 2023 में हुई थी। ये शिक्षक बीएड प्रशिक्षित थे और बस्तर तथा सरगुजा संभाग में पिछले 1.5 साल से कार्यरत थे। लेकिन 1 जनवरी 2025 को सरकार ने सभी 2900 सहायक शिक्षकों को बाहर कर दिया है। सरकार का तर्क है कि यह निर्णय कोर्ट के आदेश के तहत लिया गया है। सरकार ने शिक्षकों को यह कहकर आश्वासन दिया था कि इस मुद्दे पर विचार करने के लिए कमेटी गठित की गई है और जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। लेकिन 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी कोई ठोस समाधान नहीं निकला, जिससे शिक्षकों में काफी आक्रोश है और नौकरी जाने के कारण शिक्षक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि वो बेरोजगार हो गए हैं और उनके परिवार के गुजर बसर के लिए कोई साधन नहीं है। एक प्रदर्शनकारी शिक्षक ने कहा कि हमने पूरी ईमानदारी से अपनी सेवाएं दी, 1.5 साल तक बच्चों को पढ़ाया, लेकिन अचानक हमें नौकरी से निकाल दिया गया। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी बहाली की जाए। हमारा परिवार अब भुखमरी के कगार पर है। सर, मेरा नाम निशांत वर्मा है। मैं एक बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक था। हम 1.5 साल से सर कार्यरत थे। बस्तर और सरगुजा संभाग में हमारी पोस्टिंग हुई थी और सर 1.5 साल बाद गवर्नमेंट के द्वारा हमको कोर्ट का हवाला देते हुए हमको जो है टर्मिनेट कर दिया गया है। 1.5 महीने से हम जो है अब रास्ते पर है। हमारा परिवार पूरे रास्ते पर आ चुका है सर। तो हमको कोर्ट का हवाला देते हुए और हम गवर्नमेंट के पास जाते हैं कभी भी बोलने के लिए कि भाई हमें समायोजित किया जाए, तो उनका कहना बस ये होता है कि हम कमेटी बना दिए हैं। और कमेटी के पास जाते हैं तो उनका कहना ये होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमको कुछ भी नहीं मिला है। तो सर यही चल रहा है, हम इसलिए सड़क पर है। अभी सर हमको प्रयोगशाला करके एक पोस्ट होता है, उसमें हमको समायोजित किया जा सकता है। तो हमारी मांग वही है कि हम 2600 के करीब सहायक शिक्षक है, तो उनको क्या है समायोजित किया जाए। हम लोग एक सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ है 1.5 साल से, जो कि बीएड योग्यताधारी थे। हमको कोर्ट के हवाला देके जो है अभी पिछले 1 जनवरी को हमारी पद से हमको बर्खास्त कर दिया गया है। और ये सारी मामला जो सारी चीजें हैं सरकार के संज्ञान में है, लेकिन सरकार हमको बार बार यही आश्वासन दे रही है कि हम आपको बहाली करेंगे, किसी की नौकरी नहीं जाएगी। इस प्रकार के आश्वासन देते देते आज 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन हमारे बारे में न तो अधिकारी सुन रहे हैं न ही राजनेता सुन रहे हैं। राजनेता के पास जाओ तो वो बोलते हैं कि कमेटी बना दिए हैं, कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उस पर निर्णय लिया जाएगा। कमेटी के पास जाते हैं तो कमेटी बोलती है कि हमको तो कोई ऐसा वो मिला नहीं है, आश्वासन क्लियरेंस मिला नहीं है कि हम आपके लिए कुछ करें। तो हम किसके पास जाएं? आज एक शिक्षित युवा का ये स्थिति है कि वो दर दर भटक रही है। न तो उसमें शासन संज्ञान ले रहे हैं, न तो ब्यूरोक्रेट संज्ञान ले रहे हैं। तो हम किसके पास जाएं? अभी क्या मांगे? अभी हमारा मांगे ये है कि हमको जल्द से जल्द समायोजन दिया जाए। जिन पदों पे हम योग्य हैं उन पदों पे हमको फिर से हमारी सरकारी नौकरी बहाल की जाए। ज्ञानेंद्र चंद्रवंशी। क्या नाम है? मेरा नाम पूर्णिमा पैकरा है। हम लोग नारी के सम्मान में आज समायोजन की मांग कर रहे हैं। अगर आप हमारा सम्मान करते हैं तो आज हमको समायोजन करना ही होगा। 3000 की पूरी शिक्षक पूरे रोड में उतर गए हैं, पूरे के पूरे मानसिक प्रताड़ना से जूझ रहे हैं। उतने दिन से सरकार को बने हुए 1.5 साल हो गए, वो अभी तक छोटी सी निर्णय नहीं निकाल पाई है कि इनको कहाँ समायोजित करें। हमारे शिक्षा सचिव जो कोमल परदेसिया जी, वो पूछते हैं कि हमसे कि कितने लोग आए हो। आज हम जा करके देखिए तूता में 3000 की संख्या खड़ी हुई है। इतनी धूप में, कड़कती धूप में भी आज हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। मांग नहीं कर रहे हैं, ये हमारा अधिकार है कि हम काबिल थे इसीलिए नौकरी किए थे 1.5 साल तक। ऐसा निकाल देना किसी के साथ न्याय नहीं होता है। कहाँ की हाईकोर्ट कहती है कि किसी योग्य लोगों को निकाल देना। हम एक नियम था, नियम के तहत ये निकाला गया, लेकिन सरकार के पास इच्छा शक्ति है ना, वो हमको समायोजित कर सकती है। शिक्षा हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री को अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करनी होगी और इतने सारे शिक्षक को समायोजन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के ही युवा हैं, कहीं बाहर के आए हुए युवा नहीं है। अगर आप छत्तीसगढ़ के प्रोग्रेस चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो आपको शिक्षा को कहीं
कहीं समायोजित करना पड़ेगा, नौकरी के बदले नौकरी ही देना पड़ेगा।